नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आज के शो में हम जिस शख्सियत से, जिस व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराएंगे, उनके बारे में बस इतना ही कहेंगे। उनकी दृष्टि में छुपा है ज्ञान का सागर, समस्याओं को हल करने में है वे उजागर, भविष्य के संकेतों को समझती है, उनकी सलाह से हर मुश्किल आसान होती है। गुरु माँ, आपको सलाम है। आत्मविश्वास से भरपूर मेडिटेशन एक्सपर्ट, यज्ञ आचार्य, वास्तुविज्ञ, वैदिक ज्योतिर्विद और एक बहुत ही जिंदा दिल और बेहतरीन इंसान। आज की हमारी खास खास जो शख्सियत है, उनका नाम है डॉक्टर निर्मला सेवानी। सेवानी जी, न्यूज 21 के स्टूडियो में सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और साथ में हमारे हमारे कंपनी के, हमारे न्यूज चैनल के सीईओ अरविंद बत्रा जी भी मौजूद हैं। तो अरविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। बहुत बिजी रहते हैं आप, उसके बावजूद भी आप हमें आशीर्वाद देने आई। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। थैंक यू आप सबका। अरविंद सर, चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत आपके कुछ ओम के ठीक है, से। हम अमृतमय मंत्र पढ़ देते हैं आप जी सबके लिए। जी। ओम अमृते अमृतोद्भव अमृत वर्षाणि अमृत स्त्राव्य स्त्राव्य सम्मान लाभते हि देहि ओम। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हॉलीवुड बुक लॉन्चिंग मौन एक मीटिंग विद साइलेंस के बारे में, और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर लेखन के प्रति आपकी रुचि कैसे और कब जागृत हुई। देखिए, मौन अ मीटिंग विद साइलेंस, मैं तो केवल उसकी कथानक हूँ या इंटरप्रिटेटर हूँ। ये किताब जो है, एनी, मेरी जो राइटर हैं एनी मिलर, उसके 6 वर्षों की अथक मेहनत का प्रतिफल है। उसने ये मेमोआर कम बायोग्राफी है, जिसमें जिस भी विधा से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, चाहे वो यज्ञ हो, वास्तु विधा हो, या वाइब्रेशन की दुनिया हो, वैदिक ज्योतिषी हो, और भी पोस्चर रीडिंग हो, फेस रीडिंग हो, जो भी मैं जो कर्म करती हूँ, उस सारी सब्जेक्टिविटी को सोचिए, वो शरबत में जैसे रंग घोल के पीते हैं ना शरबत, बस वैसे वो पी गई। और उसने, जब बहुत सारे लोग इसका फीडबैक मुझे देते हैं किताब का, कि ऐसे लगता है कि निर्मला जी आप अंग्रेजी बोल रही हैं, मतलब इतना उसने जी जी। अध्ययन किया, मनन किया। तो इस किताब के जो भी सुंदरता का श्रेय है, वो मैं अपने पब्लिशर हे हाउस और एनी मिलर को देना चाहूँगी। मैं तो सिर्फ एक कथा हूँ, 23 चैप्टर है इस बुक में, जी अ, जो मेरी सब्जेक्टिविटी पे हैं ना। जी। एक एक सब्जेक्ट जो है, कहानी, छोटी छोटी सरस कहानियाँ हैं, और वो रिलेवेंट है यज्ञ से, कि वास्तु से, कि मैंने जो कुछ रिबेलियस चीज़ें देखी, जैसे शादी पढ़ना। इस समाज में कोई लड़की थोड़ी पढ़ती थी आज से 23-24 साल पहले। 94 में मैंने पहले शादी पढ़ी, या हवन करती हूँ श्री विद्या, जो प्रभु ने मुझे कृपा की है। तो वो सब एक एक चैप्टर से रिलेवेंट कहानियाँ हैं, कि कैसे मैंने जी उनको शुरू किया, कैसे सीखा। और फिर हर किताब के अंत में उसी से रिलेवेंट कविताएं। आपने कहा ना कि मैंने कब से लेखन शुरू किया, जब मैं छोटी थी तब से लिखा करती थी। जी। तो ये जो सरस 23 कविताएं, उसका अंग्रेजी अनुवाद एनी ने किया, वो उस बुक से रिलेटेड है। तो बुक बहुत सुंदर बन पड़ी है इस चक्कर में। जी और ये पूरी मेमोआर कम बायोग्राफी भी है, और जी। कहानी के रूप में भी चलती है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे, आपने तो शायद पढ़ी नहीं है, जी तो जी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बांधे रखेगी, और आपकी अनुत्तरित बहुत प्रश्न, जो कि ऑकल्ट साइंस, इंडियन एंशियंट साइंसेज हैं, या हमारे यज्ञों का क्या वैज्ञानिक महत्व है, इन सब के उत्तर देगी, और आपकी जिज्ञासाओं को शांत भी करेगी। इतनी सुंदर बुक है। जी मैम, बिल्कुल। जरूर हम उस किताब को पढ़ेंगे और हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि मैम की बायोग्राफी लॉन्च हुई है, उनकी बुक्स लॉन्च हुई हैं, तो प्लीज आप जरूर उसको पढ़ें। और मैम, आपसे बस अब हम जानना चाहेंगे कि आप यज्ञ आचार्य हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, ज्योतिर्विद हैं और लेखक भी हैं। इतनी सारी विद्याएं, इतने सारे फील्ड में आसानी से कैसे मैनेज होता है, या कैसे एकाग्रता लानी पड़ती है? क्या कुछ है, प्लीज बताइए। एकाग्रता लानी पड़ती है, जी मैम। मैनेज तो नहीं कर सकते आप ऐसी चीज़ों को, बहुत फोकस होना पड़ता है। स्पेशली जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे जी होते मैम। हैं। जब जी मैं मैम। काउंसलिंग करती हूँ, जी तो मैम। सिर्फ काउंसलिंग ही करती हूँ, फिर इधर उधर नहीं देखती। मैं, मेरा क्लाइंट, बस हम दो ही हैं तब।
है ना। इतनी सारी फील्ड मैम कैसे? हो जाती हैं, क्योंकि एक जैसे गृहिणी बहुत मास्टर होती है बिल्कुल अपने बच्चों बिल्कुल और इन मैम, सबको सब संभालने में, मैनेज तो कर लेती हूँ। मेरी तो फिर भी इंटरलिंक फील्ड है जी सारी मैम। सारी फील्ड। अब जैसे काउंसलिंग करी तो जी उसके समस्या के हल के रूप में मैं 67 काइंड ऑफ यज्ञ करती हूँ, जी जिनसे मैम, कि उसके बारे में हील हम कर जानना देते चाह हैं, रहे थे हेल्थ आपसे। वेल्थ मेंटल पीस, है ना, जी मैम। सोशल और सब कुछ यज्ञ से देते हैं। हमारा जो यजुर्वेद है वो ये कहता है जी मैम। कि सृष्टि में दिन रात एक यज्ञ चलता रहता है, महायज्ञ, है ना। कैसे सूर्य का किरणें फेंकना, फूलों का खिल जाना, फल और फिर बीज बन के वापस जो साइकिल है ना। जी मैम। इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि पानी जो है बर्फ बनेगा, फिर पिघलेगा, फिर वाष्प होगा और फिर वापस बरसेगा। जी मैम। तो ये जो साइकिल है ये यज्ञ है। अच्छा। किसका? सृष्टि का, परमपिता ब्रह्मा का। उस बड़े अपने भरण पोषण संवर्धन के लिए उस बड़े यज्ञ में से हम अपना छोटा यज्ञ प्रज्वलित करते हैं, जी अपनी मैम। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के जी। लिए या अपने पोषण के लिए, है ना। जैसे कि अनंदन नौकर पराक्रम वाहन ऐश्वर्य कीर्ति वैभव आरोग्य, ये श्री विद्या से हम प्राप्त कर सकते जी। हैं। और जो यज्ञ है वो इतना वैज्ञानिक है कि उसे हम एक लाइन में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आपका साइंस क्या कहता है कि मैटर वही रहता है, फॉर्म बदलता है। राइट मैम। तो हम यज्ञ से उस फॉर्म को जनरेट करते हैं जो हमको अपने जीवन में चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे मेंटल पीस हो, चाहे सोशल ऑरा हो। जी तो मैम। एक यज्ञ तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंस इकट्ठा काम करती हैं। प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन का साइंस जो कि रिजल्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसके लिए आपने यज्ञ किया, जी मैम। किसके थ्रू? लाइट, साउंड, पेस और एनर्जी के थ्रू। इतनी सुंदर है यज्ञ विधा। जी बिल्कुल। मैम इतना सारा ज्ञान आपकी बातों में मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर आप इतना सारा ज्ञान मतलब कितनी उम्र में आपने ये सब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था? ये 12 आज के टाइम में एक किताब नहीं पढ़ी जाती है बच्चों से। 12 बरस की जब मैं थी हम्म। तो बस इस फील्ड में आ गई, है ना। हम्म। और जैसे कि इस किताब का नाम है, जी मैम। मुझसे कल पता नहीं परसों जब बुक की लॉन्चिंग थी, जी मैम उस कल। समय आपके चैनल से ही एक लड़के ने बहुत सुंदर सवाल पूछा वो कि मेरा भी मौन, सवाल था जी। हाँ, जी। अरविंद का सवाल है, शायद अरविंद ने तैयार करके दिया हो, कि मौन अ मीटिंग विद साइलेंस क्यों रखा आपने इस सही किताब का बात है। नाम। जी। मैंने कहा बेटा मौन मैंने रखा नहीं, मेरी आदत में है। मैं जब 13 साल की थी तब से 2015 मैंने 43 बरस जी जो मैम। 4 नवरात्रे होते हैं अपने दो गुप्त जी को मैम। ले, जी मैम। इस किताब में एक 9 नाइट्स चैप्टर है। तो जी। मैं मौन रखा करती थी, है ना, 9 दिन लगातार न खाती पीती न बात करती। तो मौन जो है वो मेरी आदत है, मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम जबान मौन करते हैं तो केवल जुबान मौन होती है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो थाउजेंड गुना एक्चुअली तेज हो जाता है। तो आपकी सोच बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर वाली हो जाती है, अपने आप को अपना अंतस प्रकाशित होता दिखता है। मेरा मानना भी ये है कि अगर जो कोई शख्स बंद गुफा में सोचता सोचता विचार करता मर जाए तो उसकी देह 5 तत्व में लीन होगी। उसका जो सोचा हुआ है वो थ्रू वाइब्रेशन ट्रेवल करके किसी दूसरे के मुख से अभिसारित प्रकाशित हो जाएगा। विचार कहीं नहीं मरते, वो बहुत अच्छी जिंदा बात। रहते हैं और वो जरूर से दुनिया में आके रहते हैं। जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि शक्तिपात करते थे जी और मैम। बिना देखे हील कर देते थे। जी जी तो मैम। जो अब किताब लिखी उस अंग्रेज लड़की ने, रोंडा बर्न ने, सीक्रेट द मैं सीक्रेट, बस उसी बारे में आपसे बोलने वाली ये थी। जो है मैं ये बस हमारा कंसेप्ट, मैं यही हमारे आपसे ऋषि बोलने मुनियों वाली का थी। कंसेप्ट था कि आशीर्वाद दिया और हील कर दिया। खुश रहो माने खुश रहो, वो अपने वाइब्रेशन ट्रांसफर कर देते मैंने थे। ये इतनी किताब सुंदर पढ़ी थी मैम, द सीक्रेट, रॉन्डा बर्न की, और मैं आपसे पूछने वाली थी कि द सीक्रेट में जो कुछ लिखा है वही बातें कर रही हैं। क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते हैं ना वो मार्केटिंग में तेज होते हैं, सोचिए। वो इसलिए वो अपने आप को जल्दी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। नहीं फिर मैम हम बहुत। लोगों को फैसिनेशन की आदत है विदेश से। न जी। तो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन समय में अणिमा, लगिमा, महिमा, प्रकाम्य, ईशत्व, वाशित्व और समाधि, 8 सिद्धियां तुमने सुनी है ना, कि अणु के समान लघु होके फटाफट वो चीज प्रकट कर देना। तो ये जो तपस्या का क्रम और आदत में है वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हम जी लोग जी तपस्वी बिल्कुल। होते थे। तो ये जो मौन अ मीटिंग विद साइलेंस है, ये मेरे तप की कहानी है। तब की कहानी है मैम। बिल्कुल मैम। अब हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। परिवार में कौन कौन है देखो आपके? मेरे परिवार में मेरी 4 छोटी बहन, मम्मी डैडी तो रहे नहीं, मेरे पिता तो बहुत जल्दी चले गए थे, उन्हें वंदन है। बिल्कुल ओम फिर मेरी शांति। माँ 15 में गए और मेरी 4 छोटी बहन है मैरिड हम्म। और एक मेरा भाई।
उसके अलावा जब लॉकडाउन था तो फिर मेरे पास पति भी आ गया, मैंने ब्याह कर लिया, तो अब परिवार में बस हम दो ही हैं। चलिए मैम, आप सब हमेशा एक साथ कुशल मंगल रहे, हमारी तो यही कामना है आपके लिए। आपका पसंदीदा क्षेत्र कौन कौन सा है? अगर तुम लाइट वे में पूछना चाहती हो, जी मुझे बिल्कुल। अपना कर्म बहुत पसंद है, जो भी काम करती हूँ, पर उसके अलावा मुझे कपड़े पहनना भी बहुत आप पसंद बहुत है खूबसूरत मुझे। हैं। थैंक यू। मुझे वो अपने इंटीरियर डिजाइनिंग का भी बहुत शौक है, तो मुझे एस्थेटिकली चीजें अच्छी अच्छी लगती लगती हैं, है, सब और उस पे मैनेजेबल। मैं सच में काम करती हूँ। मैं सच में काम करती हूँ। मैं जब आर्ट, ब्यूटी, हाँ, ब्यूटी और आर्ट, दूसरे आर्ट फॉर्म से भी मैं ताल्लुक तो बिल्कुल, रखती तो हूँ, ज्यादा थिएटर मुझे पसंद होता पसंद है। है सब कुछ। तो हाँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो इन्हीं में अपना टाइम निकालती टाइम हूँ। निकालती हैं। अभी मेरी कोशिश रहेगी, एक बहुत अच्छे हमारे जुड़ी हुई हूँ मैं जी थिएटर से। जी। वैसे आज भी काम तो नहीं करती, लेकिन हाँ प्रमोट करती हूँ। तो तमानकर साहब है, उनसे मैंने अच्छा। कहा है कि मेरी इसकी 2-4 चैप्टर की स्क्रिप्ट लिखिए, तो अपन नाट्य विधा में इसको शामिल करें। तो ये सब शौक है, फ्री समय में करती हूँ। बिल्कुल वैसे रितिका जी, जो बात अभी चली थी, मैम ने बताया था कि शादी करवाती हैं लोग, है ना? बिल्कुल वैसे तो हमने अभी तक देखा है कि पुरुष पंडित ही शादी करवाते पुरुष, हैं, हाँ बिल्कुल। और आपने भी बहुत विधि विधान से बहुत शादियां करवाई हैं, और हमने सुना है कि एक्ट्रेस दिया मिर्जा की शादी भी आपने करवाई। दिया मिर्जा की नहीं, हम्म। एक्ट्रेस किसी की नहीं कराई। जो पहली शादी मैंने पढ़ी तो मेरी फ्रेंड थी, वो एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। जी लेकिन ये शादी करवाने का विचार कैसे, मतलब ये बिल्कुल। थोड़ा सा इसके बारे में, ये पहली आप महिला हैं, पहली महिला है। पहली महिला हैं आप क्या था कि मैं भारत की। रिबेलियस तो बहुत हूँ, तो जैसा मैंने कहा कि 1994 में मैं 29 बरस की थी, तो बिट्टू वो मेरी फ्रेंड थी, क्लाइंट कम फ्रेंड। तो वो अपने से 10 साल छोटे लड़का से मोहब्बत, वो मेरी ऑफिस से ही दोनों का प्यार शुरू हुआ। दोनों जने अलग अलग काउंसलिंग के लिए आए थे और वहीं से शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी पढ़ो, क्योंकि 10 बरस बड़ी थी और बनिया खानदान से थी वो, और वो जो लड़का है वो पंजाबी। तो वो घरों में तो आप समझ सकते हैं कि 94 में थोड़ी ऐसे होता था कि जी शादी जी। करने दें। तो उसने कहा कि फिर आप ही पढ़ दीजिए हमारी शादी बेबी। तो हमने कहा ठीक है। तो पहला मौका उन्होंने मुझे दिया, और मैं परवाह तो किसी की करती नहीं। तो मैंने वैदिक विधा से, जैसे पंडित जी लोग प्रजापत्य विवाह पूरा स्टेप बनाए 30, और वर अर्चना से लेके और विदाई तक का जितने भी मंत्र होते हैं सब। हालांकि वो समय था जब मैं बुक देख देख के पढ़ी थी वो, पर मैंने समाव वो पहली शादी की, और उसके बाद तो सिलसिला चल गया। जो मेरे विदेश में क्लाइंट रहते हैं उनको अच्छा लगता है कि संस्कृत टू अंग्रेजी, संस्कृत टू जी हिंदी, मैम। जैसे भी वो चाहते हैं। तो अभी तक मैंने करीब करीब 62 या 63 शादी पड़ी है अपने क्लाइंट्स की, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं कड़क हूँ। शादी के समय मुझे मुझे बूझी नहीं चाहिए। बारातों में तो मैं अक्सर कर दिन में शादी पढ़ना पसंद करती हूँ, और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सूर्य की साक्षिणी में शादी की जाए तो अच्छा है, नहीं तो ध्रुव तारा में भी कर सकते हैं। लेकिन रितिका जी, मैं छोटी सी एक हाँ चीज, हाँ, अभी आपने बात करी मैम की ड्रेसिंग सेंस को बहुत लेके, और खूबसूरत है इनका ऑरा, आपका इनकी उसी पे जो आ रहा था फेस पे मैं। ग्लो, हमारा कुछ जी, नहीं है इनके नहीं, आगे। ये अभी बात है ऐसा कि सच बात है ये। आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन, जी सर। ये तीसरी जनरेशन, जी 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 सर। शायद स्टूडियो में कैमरामैन या जितने भी लोग हैं, सब इनके ऑरा से आज इतने बहुत। प्रभावित है, तो और ये कैसे ला और सकते हमारे हैं हम? स्टूडियो के लिए भी बहुत एक मतलब सब ला अच्छी बात है सकते कि हैं, ये हमारे स्टूडियो में इनके कदम पड़े। मेडिटेशन और 10 मिनट के मौन से। मैम एक जी, छोटा सा सवाल मैं बड़ी उत्सुक हो रही हूँ हाँ, आपसे पूछने के लिए। मैं पर्सनली कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हमारी संस्कृति से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सच है ये। संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में मेडिटेशन कंपलसरी कर देना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए या ऐसा कुछ। इस बारे में आपका क्या कहना बहुत है? सुंदर बात करी तुमने, और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे बसंत पंचमी है तो किसी स्कूल कॉलेज में मेडिटेशन कराऊं, कराती होती हूँ मैं। आर्या कॉलेज, ग्रुप ऑफ आर्या कॉलेज के सारे कॉलेजेस में कराती हूँ, एक मालवीय नगर कॉन्वेंट स्कूल, जो भी स्कूल, या प्रेम जी निकेतन हमारा वृद्धाश्रम, इन सब में मैं अपनी सेवाएं देती हूँ। मेडिटेशन से ना आपका पूरा पर्सनालिटी, मेडिटेशन का मतलब होता है आपकी एनर्जी को शफल करना, रिजुवनेट करना, शांत होना नहीं होता है, अच्छा। ताकि आप पूरी तरीके से अपने आप को रिजुवनेट करके वापस काम पे फोकस हो जाए। मेडिटेशन
कई बारी सब जने अपने आप हो जाते हैं, करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो ईश्वर अगर जो वो रोशनी है जो कि सारी कायनात में फैली, तो हम उसका एक जागृत कतरा है, जी मैम। हमारे अंतस में वो अंश है। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो वो जो रोशनी हमारे अंतस में है वो अपने आप जागृत हो जाती है, और वो हमारे आधान चक्र पे जागृत होके नेवल चक्र पे छनती है, और फिर शक्ति, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा पे और अंत में भ्रमर या क्राउन चक्र पे जाके पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो ये एक, चाहे हम जान के करें चाहे नहीं करें। अब तुमने कभी सुना क्या कि मीरा ने मेडिटेशन किया, कि रैदास ने मेडिटेशन किया, कि गुरु नानक ने मेडिटेशन किया, कि उन्होंने अपने आप को नहीं पाया? उन्होंने तो 22-22 घंटे वो सोचो मेडिटेशन करते थे, क्योंकि वो तो जब कबीर जी जुलाते तो कपड़े भी बुनते थे, तो अपने आप मेडिटेट हो जाते थे। तो मेडिटेशन जान करके करना और अपने आप हो जाना, कि जितने भी दुनिया में शख्स हैं वो सब बहुत दफा मेडिटेट होते हैं। जान करके मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी बनती है, ऑरा बनता है, आप बैलेंस होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, जी मैम। कि क्या हम अपने जीवन में अपनाएं नहीं अपनाएं। शांति जनरेट करने का साधन नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन से तो आपकी एनर्जी रिशफल हो जाती है, आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाते हैं, आप अपने आप को सोचिए कि वापस तैयार कर लेते हैं नए दिन के लिए। क्या? तो अगर 5 मिनट भी कोई जना, और मंत्रमय मेडिटेशन बहुत, क्योंकि शब्द में, आवाज में क्या होता है, ब्रह्म होता है, भगवान होते हैं। तो जब आपसे शांत होकर मेडिटेशन करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस वेग हो जाता है, कि अरे आज मुझे ये करना है, आज ये पहनना है। जी जी। आप मंत्र पढ़ना तो शुरू कर उसमें ये दीजिए। भी कह सकते हैं कि मीटिंग विद द साइलेंस। हाँ, मीटिंग विद 100%, 100%। 100%, जी 100%। जी, प्लीज आप कुछ पूछ तो रहे वो जो मंत्र होता है, तो अगर आप मंत्र चैंट करेंगे जैसे ओम हम या ओम नमः शिवाय, तो आप बहुत तेजी से थे। मेडिटेट जो हो जाएंगे। बिगनर्स हैं वो मेडिटेट कैसे करें मैम? वो वही कहा मैंने, कि ओम चैंट करके, ओम नमः जी शिवाय मैम। चैंट करें। उससे क्या होगा कि आवाज जब आप बोलते हैं तो आपका ध्यान अपने वेक थॉट्स की तरफ नहीं जाता, आप जी मैम। केंद्रीभूत हो जाते हैं, आप फोकस हो जाते हैं, आप में एकाग्रता आती है। तो आपका स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है ओम एम नमः पढ़े। माँ सरस्वती का एक माला पढ़ लेंगे 108 बार, तो सोचो कि वो एकदम अपने इम्तिहान के लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल जो टेंशन, हाय तौबा, एंजाइटी जी अटैक मैम। सब खत्म। मुझे लगता है कि खत्म। मेडिटेशन के ऊपर पूरा एक इनके साथ एक हाँ। सेशन होना चाहिए। मैम से समय लेना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सर, पूछें जरूर। आप। जी। हमने सुना आप संगीत में भी रुचि रखती हैं, हाँ। तो उस क्या संगीत से भी हीलिंग होती है? हम जब हीलिंग पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो देखो संगीत तो बहुत सुंदर चीज है ना, हमारे सामवेद में लिखा हुआ है कि जितनी भी ध्वनियां हैं, चाहे वो गुफा में घुसने से लेकर और नल के टप टप करने से लेकर झरनों के कलकल, इवन नाले के भी अपने भाव में अपनी अपनी म्यूजिक होती है। तो ये तो हमारा सामवेद इंटरप्रेटेड करता ही है। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो होता है वो सोचो मंत्र के समान है। मंत्र अगर कहें कि मंत्र क्या, तो मंत्रो मननात्, माने ऐसे शब्दों का गुच्छा जिसे हम बार बार कोई संकल्प या उद्देश्य लेके बार 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 रिपीट करते हैं। उस रिपीटेशन से क्या होता है, जो वायुमंडल में पहले से ही प्रतिष्ठित शब्द हैं, उस वो एनर्जी के माध्यम से केंद्रीभूत होके हमारे पास आ जाते हैं और हमको वो मिल जाता है जिसके कि निमित्त हमने मंत्र पढ़ा। तो अब ये है तो मजाक, लेकिन है मंत्र वाली बात कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जैसे एक ही लाइन को 6-6 दफा रिपीट करते हैं ना, तो आग लगी बिल्कुल। आग, और इतने में आग ही लग जाती है। वैसे तो देखो मैम वो जो एक, तानसेन हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। उसी पे आ जाते हैं। पढ़ते थे, और बेजू बावरा के मंत्र थे कि राग दीपक पढ़ने से दीपक जल जाते थे और बारिश हो जाती थी, बिल्कुल तानसेन मेघमल्हार गाते थे। तो वो तो मंत्रों पे बेस्ड ही इंडियन क्लासिक बिल्कुल। म्यूजिक। ये सच था मैम? हाँ, ये सच ये था क्या? सच, बिल्कुल अच्छा। सच था। और मेरा जो एक अधूरी ख्वाहिश है वो ये है, मैं इस पे काम कर रही हूँ लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ, कि रिलेवेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विद मंत्र साइंस, उस पे काम करने की मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि उस पे मैंने आधी रिसर्च करके छोड़ी हुई है। तो और म्यूजिक से 100% हीलिंग होती है। आप चाहे वो इंग्लिश भाषा तो म्यूजिक में कोई भी कहीं संगीत आती हो, नहीं दरमियान, तो किसी आप भी कोई तरह का। सुंदर म्यूजिक पीस सुनते हैं। हमारे पास तो देखिए संतूर जैसा साधन है, अमजद अली खां का वो सरोद वीणा है, या हमारे विश्व मोहन भट्ट की रुद्र वीणा है। इतनी सुंदर साज है कि हम बस उसी में खो जाते, तो वो जाते हैं। अपने आप में मेडिटेशन है। बिल्कुल आजकल मैम देखिए यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा वो हो गया है कि आपको मान लीजिए कोई माइग्रेन का इशू है, या किसी को कोई भी तरह का हेल्थ इशू हो, डिप्रेशन हो, उसके लिए हीलिंग म्यूजिक का आजकल म्यूजिक ट्रेंड चल गया है। मेरे जो मंत्र हैं
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आज भी डॉक्टर लिंड स्ट्राय उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मैम, कहाँ से हम देख सकते हैं? यूट्यूब पे हम सर्च कर नहीं, सकते वो यूट्यूब पे नहीं है, वो ओके, तो आपसे हीलिंग करते हैं आपसे पुराने। हाँ, तो जो मंत्र है उसको बार बार उच्चारित करते हैं। मैं जो हवन करती हूँ जी वो मैम। भी वो हीलिंग प्रोसेस ही है। हाँ तो उसको बार बार रिपीट करने से आप सोचिए कि उन्होंने तो जिनको नींद नहीं आती, जी इंसोम्निया के मैम, केस हैं, बिल्कुल। डिप्रेशन के केस हैं, सिजोफ्रेनिया के जी केस हैं, मैम। वो केवल दवाइयाँ छुड़वा दी और वो मंत्र को ऐसे अति स्तवन ध्वनि से एक कमरे में रख के उन मरीजों को बिठाया कि वो उस के वाइब्रेशन से हील हो गए। इतनी जैस सुंदर चीज है। मंत्र तो मंत्र ही है। देखो उसमें तो होता ही है कि संकल्प लेकर के आप उसे पढ़ते हैं, चाहे वो काइंड ऑफ धनी हो। हो पुनो पुनो आपने सुना है? हो पुनो पुनो तो आज की चीजें हैं बेटा। मैं तो ये सब काम कर रही हूँ, 35 बरस हो गया मुझे इस हाँ जी। फील्ड में। ये हो मैं वही तो कह रही हूँ कि हम हिंदुस्तानियों को बीमारी है। जब वो चीज विदेश से आएगी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और बिना ये जाने कि हमारे पास हम इतने इतने समृद्ध सारी संस्कृति के जो है धनी रचयिता है। है, हमारे यहाँ धनी है, जी हमारे मैम। पुराने ऋषि मुनि विद्वान, कि हम उसको देखते भी नहीं है। जैसे फेंग शुई, फट फट फेंग शुई। अरे फेंग शुई वहां की, क्योंकि जो भी नॉलेज होती है वो देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग होती है, जी अनुसार होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अनुसार अब होती हमारा है। हिंदुस्तान का एनवायरनमेंट अपने आप में इतना रिच इतना है, हम समृद्ध इधर है। जाने। जैसे हमको अभी फेंग शुई पसंद है। अरे फेंग शुई हमारे लिए कारगर नहीं है, क्योंकि फेंग शुई। हमारी जो थोड़े छोटे से समझो कि हमारी वास्तु विधा हमारे हिसाब से है। जी जैसे मैम। कि हमारी हवाएं उत्तरी पूर्वी चलती हैं, है ना। जी तो मैम। हम कहते हैं कि उत्तर में नीचा रखो घर को, ताकि वो हवाएं और प्रकाश आए और आप ढंग से कहते हैं ना कि बच्चों के पढ़ने का कनेक्ट कमरा भी फील नॉर्थ सब इंडिया में हाँ, कनेक्ट एक फील करे। और सब और चाइना में क्या है कि साउथ नीचा रखो, क्योंकि इंडियन पैसिफिक ओशियन जो है उनके सदर्न है, तो वो साउथ को नीचा रखते हैं, समझे। जी जी उनका मैम। ड्राइंग रूम साउथ में होगा। जी मैम। तो अब हमको क्या है, नहीं नहीं, हमको तो वो फेंग शुई का बीमारी चढ़ा हुआ है। अब बैम्बो ट्री हमारे लिए तो बांस को कोई बहुत शुभ चीज नहीं मानते। आप सजाने के लिए रख सकते हैं अपने घर में, लेकिन बैम्बो कुछ वो कर देगा नहीं हमारी अच्छा। अपनी। और क्या, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे क्या घर में आप पारिजात पेड़ लगाइए, आपके धन की समस्या है। लोग कड़ी पत्ता लगाइए, आप निरोग रहेंगे। हैं, आप तुलसी लगाइए, आपका भाग्य ऊंचा रहेगा। बिल्कुल तो हमारे बिल्कुल। पास अपनी चीजें इतनी, हम क्यों हो इतनी पुनो सारी शुनो पे चीजें जाएं। हैं मेरे को कि तो समझ ही नहीं आता। सही बात। और जी बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड तो हमारी तरफ आ रहा है, और बिल्कुल हम बिल्कुल ये नई 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 चीजें चीजों सुनती में तो मैं जाते जा रहे हैं। सब हूँ बेटा, क्यों पढ़ती भी सब हूँ, क्योंकि अब वो आएगा तो देखूंगी। पर जो हमारा यूथ है, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ लौटे, अपनी धीर तरफ गंभीर और शांत बने। तुम जो कह रही हो ना मेरा मुंह क्यों चमकता है, वो मेडिटेशन करके, हालांकि उसमें देन तो ईश्वरीय कृपा है, जी। तो फिर चमके ऐसे। सही बात है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आपकी किताब है मॉर्निंग मीटिंग विद अ साइलेंस, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी जरूर और बात करते जरूर हैं जरूर। कि आपको इस किताब को लिखने की प्रेरणा किससे मिली? किसी से नहीं, मैं कुछ तो पंक्तियां भी अगर आप वेक थी बेटा। मैं तो छोटी सी थी ना, तो एनी एक दिन आ गई, हमेशा अक्सर मुझसे मिलने आती थी, मेरा बहुत प्यार है उससे। मैंने एनी को कहा तुम बुक लिखोगी? तो अरे जी जी हैं। वो उन दिनों क्रिएटिव आर्ट में थी और फोटोग्राफी करती थी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी, और ये थोड़ा एनी के बारे में इतना बताइए। हाँ क्या कुछ किताब लिखने में सब एनी ठीक ठाक रहा, हाँ, कुछ चीजें हुई? एनी जो है वो, मैं और एनी सोचो 35 बरस से एक दूसरे को जानते हैं। वो मुझसे 2-4 साल छोटी है, अच्छा। लेकिन जीजी कहती है मुझे, जी जैसे जी हिंदुस्तानी लोग बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। और बहुत प्यार करते हैं दोनों जने एक दूसरे को। तो अ, वैसे तो वो बहुत मेरी रेस्पेक्ट और प्यार करती थी। तो मैं कहा नहीं बुक लिखोगी? मैं कहाँ से लिखूंगी जीजी ने, तो मैं आपकी तरह सोचती ना, मैं लिखती, मैं तो डायरी और पोइट्री करती थी। तो मैं कहा पर तुम ही लिखोगी। तो वो फिर कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि 17-18 बरस पहले वो स्कॉटलैंड चली गई। उसने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, एडनबरा पास में था। तो वस्तु बने स्थान की वाइब्रेशन होती है, सोचो वो तो राइटर ही बन सी गई है। और बहुत सुंदर ये किताब लिखी, जब पढ़ेंगे तो 6 बरस की ये मेहनत है एनी की बुक। तो एनी और मैं जब बैठते इतना लड़ते थे, क्योंकि सब्जेक्टिविटी पे मैं बात करना चाहती जी थी। जी जी मुझे ये बिल्कुल, परिवार मैं और ये जो दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल किताब। सर, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पर्सनल चीजें कम समझ आती हैं, कि मैंने ब्याह क्यों नहीं किया था, है ना, ये सब। तो
बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि उस सब्जेक्टिव चीज समझने में उसको बहुत टाइम लगता है। अभी तक तो वो बस mesmerize होती थी कि जी यज्ञ करती हैं और इंसान ठीक हो जाता है, जी गप मारती हैं और वो वैसा घट जाता है ना, प्रेडिक्शन की दुनिया भी। तो जब वो सब्जेक्ट को देखती थी तो उसको समझने में नेचुरली टाइम लगा, तो वो बहुत उसकी आदत है खोद खोद करना। उसने किताब लिखने में मेरे परिवार वालों से, मेरे गुरु सबसे बातें की, मेरे दोस्तों से, एक एक चीज उनसे भी उसने खूब पूछा और खोदा। तो जो उसकी खोद खोद की आदत है, मैं तो हर चीज को शॉर्टकट करती हूँ, तो झगड़ा हो जाता था, बहुत हम लड़ते थे। सोचो माँ बेटी की तरह या गुरु हाँ शिष्य जी, की तरह बिल्कुल या बिल्कुल मैम। फ्रेंड्स की तरह, बस फ्रेंड्स की एक तरह। एक दूसरे के बाल ही ना पकड़े होंगे हमने। इसमें एक छोटा सा और चीज पूछना चाहूंगा, ये आपने इंग्लिश में है ना, हाँ जी। हिंदी संस्करण कब आएगा और ये कहाँ से हम्म। दर्शक इसको ले सकते हैं? देखो ये किंडल पे मिल रही है, ये अमेजोन पे मिल रही जी जी है, जी जी। अब विदेश में भी किंडल पे उपलब्ध है। तो ये और हर स्टोर पे, अपने यहाँ जयपुर में रजत जी। बुक स्टोर इसके ओके। ऑथोराइज्ड ऑथराइज्ड। डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वहाँ जो उनका इधर प्रेस क्लब के पास में दुकान है, वहाँ मिल रही है। और बुक इस पे बुक वर्ल्ड पे भी ऑनलाइन रखेंगे। सभी ऑनलाइन ऑनलाइन सभी तो स्टोर्स पे जितने है। भी, हाँ जी। ऑनलाइन तो सारे चैनल पे है ही। तो बुक तो हर कहीं मिल रही है। और दूसरा सवाल क्या पूछा हिंदी था? में कब आएगी, क्योंकि हिंदी में हाँ ये बिल्कुल तो सर, मुझे बिल्कुल। पता नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ क्योंकि जैसे ये किताब मार्केट में आई और लोग पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हिंदी में आ जाए, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, तो उनको लगता है कि कनेक्ट करेंगे। तो जी मैं जी मैम। कोशिश करूंगी कि अब इसका हिंदी वर्जन तो खैर मैं भी लिख सकती हूँ, तो कोशिश करूंगी, नहीं या किसी को लिखने को दूंगी, हैं बहुत लोग, और तो इसको हिंदी लाते दीपिका जी का मार्केट। जो एक सवाल था कि इसकी कुछ पंक्तियां आप अगर हमारे हाँ साथ शेयर बिल्कुल कर दे सर, तो हमें बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा इस आज। बिल्कुल मैम। मैं ना छोटे छोटे हाइकू लिखती हूँ, ओके है मैम, ना। हाइको क्या? हाइकू जापानी पद्धति है मुक्तक लिखने की, जिसमें 17 सिलेबल होते हैं, माने 5 पहली पंक्ति में, जी मैम। 7 दूसरी पंक्ति में, ओके मैम। और 5 उसमें। तो एक अच्छा ये मैम। सिस्टम होता सिस्टम होता है, ओके है मैम। ना। तो एनी पे ही हमने वैसे तो 13 हाइकू लिखे थे, पर जी दो मैम। तीन सुना देती हूँ, प्लीज है ना, प्लीज मैम। जो कि इस किताब से बिल्कुल रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो हाइकू होता है वो जापानी पद्धति के मुक्तक होते हैं, उसमें 17 सिलेबल होते हैं, जी मतलब मैम। 17 अक्षर होते हैं, 5 अक्षर पहली लाइन में, और 7 अक्षर दूसरी लाइन में, और 5 अक्षर तीसरी लाइन में। उसमें पूरा अर्थ आ जाना चाहिए। जी मैम। तो क्योंकि किताब के संदर्भ में बात चली है, तो जी। हमने कुछ हाइकू किताब और उसकी राइटर एनी पे जी लिखे मैम, हैं, तो मैं बिल्कुल। वो ही 2-4 पढ़ प्लीज देती प्लीज हूँ। मैम, हाँ। प्लीज। तो कलम चली शब्द परे मौन पे, एनी का कर्म मिले मौन से, अंतस को रोशनी, एनी लिखा, है ना। मौन है तब कहानी तेरी मेरी, एनी की लिखी, है ना। एनी तो एनी ओ एनी, बिना समझौते के चाहे वो पाए। थोड़ी जिद्दी है मेरी राइटर तो हमने उसके बारे में लिखी। अम, सब्र गठरी मेरी एनी मिलर, पाए फल मीठा। बस ये कुछ है, वैसे तो बहुत बहुत ही बहुत हाइकू बढ़िया, खूब, लिखे बहुत हैं। बहुत ही बढ़िया थे। खूबसूरत, तो ये बहुत सब गहरी बात। उसके लिए लिखी, तो बड़ा बहुत ही खुश थी खूबसूरत। एनी एनी और के मैं लिए भी भी हम खुश हूँ बहुत। चाहेंगे कि बिल्कुल एक छोटी सी क्लैपिंग हमारी तरफ से। और दूसरी बात है, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हैं, प्लीज आप स्टोर में ये बुक अवेलेबल है, हिंदी में भी जल्दी आने वाली है, हर जगह अवेलेबल है, तो आप देखें। और मैम आपके और एनी के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपकी थैंक यू, टीम के लिए पूरी। बहुत शुक्रिया। मैम बहुत सारी आज आपसे बातें की, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जरूर। कि देखिए, कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किस चीज की रहेगी? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का आनंद देती हैं। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश, ऐसी इच्छा जो आप पूरा करना चाहते हैं? बहुत है, वर्ldly भी, मतलब लौकिक भी और अलौकिक भी। तो अलौकिक इच्छा तो ये है कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अरे वाह। रिलेवेंस ऑफ मंत्र साइंस करूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और लौकिक इच्छाएं भी बहुत है। मुझे लगता है कि बताइए प्लीज। ये किताब का सीक्वल निकले, है अरे ना, वाह। उसका थिएटर वर्जन हो, तो क्योंकि हम एनी से बहुत प्यार करते हैं, तो अब ये बुक थोड़ी सी अच्छी स्तर बिल्कुल पे ऊपर जाए, एनी खुश मैम, हो जाए। लोगों को प्यार तो मिल ही रहा है। हाँ, मिलेगा, उसकी मेहनत है और उसकी कृपा है। तो बहुत बहुत एम्बिशन है, एक फार्म बनाऊं, है धरती का छोटा टुकड़ा, वो बहुत मेडिटेशन करने की जगह हो। तो एम्बिशन, ख्वाहिशें तो जब इंसान मरता है तभी खत्म होता है। तो जैसे साधारण लोगों की होती, मेरी भी बहुत है।
बहुत अच्छा, हम तो चाहते हैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों बस और ये आप वेल विशेस। हमेशा हमेशा कुशल मंगल रहें। हमारी थैंक तो यू। पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगी। आप अरविंद जी आपके बेटे समान हैं, वो आपको अपनी माँ मानते हैं, आप उनकी गुरु माँ हैं। कब से जानती हैं आप इनको, कैसे? जब से रोटरी में हूँ मैं, जी ये बाद में जमा हुआ होगा क्योंकि छोटा है, मैं तो जी जी बिल्कुल पिछले 28-30 ये साल से सवाल मैं अपने रोटेरियन मन हूँ। से करना चाह रही थी। तो जब वो रोटेरियन है तो बहुत ही एक्टिव है, कितनी बहुत बात ज्यादा मानते काम हैं करते आपकी, हैं। कितने अच्छे बात तो बेटे मेरे हैं ख्याल से आपके ये। पूरी मानते हैं। हम्म। मैंने उसको कहा कि मैं जाऊंगी, पहले ही इंटरव्यू ले ले अरविंद, तो देखो वो आज खुद आ गया। बिल्कुल। तो अरविंद को तो खैर हम बहुत प्यार करते हैं वो और भी आपकी बहुत बहुत क्लोज इज्जत और प्यार बॉन्डिंग है। करते हैं आपको। हाँ, और मुझे कल किताब भी इनकी साइन की हुई मिली थी, तो हम्म। मेरे लिए वो बहुत बिल्कुल, वो न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। बिल्कुल 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 जी। तो कुछ चीजों का क्या होता है कि कुछ चीजें हम बोल नहीं सकते सिर्फ। मैं समझ रही हूँ आपकी जी भावनाएं हैं कि आज आपकी गुरु जी माँ जी जी आपके पास में है। आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं मैम, आप हाँ मुझे, जानती हैं ना? हाँ हाँ, मैं उसकी हर चीज जानती हूँ, मैं तो बिल्कुल, कहती हीरो बहुत हूँ। अच्छे एक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं मूवी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी अभी 3-4 दिन पहले ही एक बहुत ही बड़े एक्टर के साथ बहुत बड़े बैनर पे बॉलीवुड में सर की एक मूवी आने वाली है। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, पर जल्दी ही हमारे जो दर्शक हैं, और मैम चाहूंगी कि आप स्टूडियो आए तो सर को आशीर्वाद दें हाँ कि सर को तो, इनकी जो मूवी है, इनका जो करियर है, ब्लॉकबस्टर रहे। वो तो हमेशा से मेरा आशीर्वाद भी है, मेरी बेस्ट विशेस भी और मेरी प्रार्थना भी है। बहुत बहुत आज चलो आई हूँ तो थोड़ा स्पेशल दे बिल्कुल देते। मैम, और गॉड मैम ब्लेस उनके यू। साथ मैं सही आपका, जी मेरे को जी भी थैंक आपका यू, आशीर्वाद बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 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 मैम। है बेटा। धन्यवाद मैम, आपने थैंक हमारे लिए यू, अपना बहुमूल्य समय निकाला। बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते थैंक रहें, यू, हमारे सो स्टूडियो नाइस। पधारते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की हम, मेरे, अरविंद जी और पूरी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप थैंक हमारे यू स्टूडियो रितिका जी, पधारे। आज अरविंद बहुत ही जी, बढ़िया आपने इस प्रोग्राम को मैनेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, मैं आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मैम को लेकर आए, आप भी पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक अरविंद यू जी, आपको थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हम आज की हमारी खास मेहमान, मेडिटेशन एक्सपर्ट, यज्ञ आचार्य, वास्तुविज्ञ, वैदिक ज्योतिर्विद और एक बहुत ही जिंदा दिल और बेहतरीन इंसान, आज की हमारी खास मेहमान, हमारी खास शख्सियत डॉक्टर निर्मला सिवानी जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और काफी सारी जो ज्ञान की बातें हैं हमारे साथ साझा की और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।